Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आपकी आज की क्लास में हम लोग तौहीद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? यंग पोइट। ये पेज नंबर 52 as you can see on your screens. The Young Poet. Young Poet is basically a poem written by Claude Michael. ठीक है, Toddmichael. Michael. This poem is basically about nature. The poet talks about nature, and he also talks about the human carelessness regarding nature. ठीक है, नेचर से रिलेटेड उसकी उसने बातें की कि कैसे इंसान जो है अपनी नेचर को तबाह भी करता जा रहा है, वो उसके बारे में उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, और इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की बात कर रहा है. द पोएट also stresses that clean environment is necessary for the well-being of the mankind. ठीक है, कि हमारे आज का जो मेन थीम है इस पोएम का वो है. ठीक है, थीम इज अबाउट नेचर, and the poet also talks about the future and freedom of the mankind. Okay, so we will start our poem. ऐसा करते मैं अब रीडिंग करती हूँ पोएम की, आपको बताती हूँ कि इस पोएम में मज़ीद क्या क्या पोइट जो है किसके बारे में बात करता जा रहा है. यू स्पीक फॉर द लेक्स. अब ये यू स्पीक फॉर द लेक्स, ये पोएम पोइट जो है, सॉरी, द यंग पोइट टोड माइकल जो पोइट है वो किसको यहाँ पे इवोक कर रहा है, किसको पुकार रहा है, किसको बोल रहा है? यू यानी कि इंसानियत को, ये इंसानों को, हमें ये कर रहा है इस में. ठीक है, यू स्पीक फॉर द लेक्स, द ट्रीज एंड द बर्ड्स. ओके, किसके बारे में बात करें? झील. तुम बात करो झीलों के बारे में, दरख्तों और परिंदों के बारे में. यू से व्हाट दे वुड से इफ दे हैड द वर्ड्स, कि अगर इसके पास अल्फाज हो तो वो कैसे बोलेंगे. मेक पीस एंड बी प्राउड, चूज वेल, वेरी वेरी चॉइस. कि वो इस लाइन में वो बता रहा है कि अमन की बात कर रहा है, और कह रहा है कि बी प्राउड, खुद पसंद हो जाओ, चूज वेल एवरी चॉइस, और हर चीज़ को मतलब सही तरीके से आप चूज करो, चॉइस उसकी अच्छी होनी चाहिए. स्पीक होप एंड स्पीक लाउड, यू आर अ नेचर्स वॉइस. अब वो एक उम्मीद दिला रहा है, कह रहा है कि, और वो कह रहा है कि पुरजोर आवाज़ में बात करें, आप जो है नेचर की वॉइस हैं, आप लोग नेचर की वॉइस है. यू आर अ नेचर वॉइस. आप मतलब जाहिर है हम नेचर, अगर नेचर की बात करें तो ट्रीज, बर्ड्स, लेक्स, ये सारे खुद बोल तो नहीं सकते ना, लेकिन हमें पता है कि हमने इनके साथ कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद इट. ओके, तो हमें पता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे जो है वो साफ रखना है, कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है इस नेचर से अकॉर्डिंग. तो इसमें ये बात हो रही है. Then what else is कि speak with respect now for jungles and streams. Speak for all wildlife and dream giant dreams. अब इसमें ये क्या कह रहा है कि हम अब ये बात कर रहा है जंगल, स्ट्रीम्स और वाइल्ड लाइफ की. जैसे हम लोग ट्रीज काटते जा रहे हैं, दिन ब दिन दरख्त कटते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म होती जा रही है, जानवर भी मोस्टली मरते जा रहे हैं. ठीक है, जंगल काटने से हमें कितना नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे कि स्पीक विद रिस्पेक्ट नाउ फॉर जंगल्स एंड स्ट्रीम्स, स्पीक फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ एंड ड्रीम जैंट ड्रीम्स. जैंट ड्रीम्स होते हैं बड़े बड़े ख्वाब. ठीक है, स्पीक विद ग्रेट करेज, स्पीक अप एंड स्पीक आउट, कि बहुत ही हिम्मत से, बहादुरी से आप बोलें. स्पीक अप एंड स्पीक आउट. Write with a whisper on or write with a shout. सरगोशे से लिखो या जोर से, शोर से, चिल्लाते हुए लिखो, लेकिन
कुछ नेचर के बारे में ज़रूर लिखें, ज़रूर करें, अपने एनवायरनमेंट के मुतालिक ज़रूर कुछ किया जाए, चाहे वो बोल के करें, लिख के करें, लेकिन नेचर को हमारी ज़रूरत है, ठीक है? वी शुड टॉक अबाउट इट, वी शुड राइट अबाउट इट। देन stand up young poet for clean air and rivers. Free words or lyric, your message delivers. वो अब यहाँ पे अपने आप को बुलाते हुए कह रहे हैं कि स्टैंड अप यंग पोइट, मतलब इस पोएम में ये बेसिकली बात तो इंसानों से मुतल्लिक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये ज़्यादातर इसने अपने 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 आप को, अपने ज़मीर को जगाने की कोशिश की है, ठीक है? और साथ साथ हमें हमारे ज़मीर को भी जगाने की कोशिश की है कि कैसे हमें नेचर को डील करना है, कैसे नेचर के साथ किस तरह से हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, किस तरह हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, अपने जंगल्स को, अपने ट्रीज को सेव रखना चाहिए, अपनी लेक्स को, स्ट्रीम्स को और वाइल्ड लाइफ को जो है वो सेफ रखना चाहिए, इसके बारे में ये बात करें। फ्री वर्ड्स आर डायरेक्ट योर मैसेज डिलीवर। फ्री वर्ड्स और लिरिक ये पोइटिक वर्ड्स हैं, जो कि पोइट्री में यूज होते हैं, ठीक है? ये मैसेज डिलीवर्स, हमारा मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा, चाहे तुम शायराना अंदाज में लिखो या जिस तरह भी लिखो, उस तरह से तुम्हारा मैसेज डिलीवर हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ट्रूथ टू द फ्यूचर सिटीजन ऑफ अर्थ, किन तक पहुंचेगा? जो कि फ्यूचर आने वाले जो सिटीजन हैं या जो भी लोग ये पोएम पढ़ेंगे, तो उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच जाएगा। स्पीक ऑफ योर फ्रीडम, योर फ्रेंड एंड सेल्फ वर्थ। स्पीक फॉर टुमारो इन दो यू आर स्टिल यंग। फ्रीडम के बारे में वो बात कर रहा है, और सेल्फ वर्थ के बारे में, जो कदर कीमत है वो भी उनके बारे में। और फिर कह रहे हैं कि स्पीक फॉर टुमारो एंड दो यू आर स्टिल यंग, तुम अभी तक यंग हो, तुम बोल सकते हो, कह सकते हो, उसके बारे में ये बात कर रहा है। देन व्हाट एल्स इज के the world wait to hear your songs still unsung. Word poses forward, you can right the wrong. Teach us and lead us with poem and with songs. Speak now for nature, for trees and for birds. Defenders of earth, choose carefully your word. अब उसने बोला कि उन अल्फाज को कहो जो तुमने अभी तक कहे नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह लोगों तक डिलीवर करो, पहुंचाओ। और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो भी अल्फाज हैं, जो भी तुम फीलिंग्स रखते हो, जो कुछ भी है, उन्हें वो पहुंचाओ। और वर्ड पोजेस पावर, अल्फाज में जो है वो एक ताकत होती है, ठीक है? वो लोगों तक जो पहुंचेंगे तो उन्हें लीड करेंगे, टीच करेंगे, उन्हें पोएम के साथ ये कराओ, सिखाओ, या विद सॉन्ग्स या सॉन्ग्स के साथ, लेकिन किसी भी तरह उन्हें नेचर के बारे में बताओ। स्पीक नाउ फॉर नेचर, फॉर ट्रीज एंड फॉर बर्ड। किसके बारे में बात करो? बर्ड्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में बात करो। डिफेंडर्स ऑफ अर्थ, चूज केयरफुली यूवर्स। अब ये इसने पूरी पोएम का खुलासा ये दिया है कि अब सारे जो जिस जिस तरह भी तुम पोएम डिलीवर कर रहे हो, चाहे वो सॉन्ग्स के थ्रू नेचर को डिलीवर कर रहे हो, जिस तरह भी जो भी अल्फाज लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन जो डिफेंडर्स ऑफ अर्थ हैं, जो कि ज़मीन के का ख्याल रखने वाले हैं, कुछ भी हिमायत करने वाले हैं, वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक तुम्हारे अल्फाज को बहुत ही मोहतात से उन्हें चूज करेंगे, उनका इंतखाब करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग दे विल डील विद द नेचर। ओके, तो इसकी इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करवाती हूँ।
Okay, now come to the exercise. Um, तो एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमने सर्कल करना है। व्हाट डू यू स्पीक, हु डू यू स्पीक फॉर द लेक्स, द ट्रीज एंड द बर्ड्स। किसने हमें हमसे मुतलिक इससे लेक्स और बर्ड्स से मुतलिक बात की? पोइट ने, ठीक है, यंग पोइट टॉक्स अबाउट इट। हु स्पीक, हु डू स्पीक फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ एंड जैंट्री। किसने ये बात की? यंग पोइट ने ही की इसके पहले। तो जी, यंग पोइट। हु डू स्पीक विद करेज, स्पीक अप एंड स्पीक आउट। द यंग पोइट। इन सब में ही ऑलमोस्ट यंग पोइट आता है। हु डू स्पीक ऑफ योर ड्रीम, योर फ्रेंड, योर एंड सेल्फ वर्थ? यंग पोइट। अच्छा, फिर वहीं बैठे रहो। ये सर्कल्स किस तरह क्रॉस करने हैं आपको? जी। व्हाट नेक्स्ट इज? Who do speak for tomorrow? Forest in nature, young poet। सब में हमने देखा कि यंग पोइट ही आता है, यंग पोइट ने ये सारी बातें की थी। देन नेक्स्ट इज, जो थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ है आपकी स्क्रीन पे, तो हम देख लेते हैं। पेज नंबर 53 वी आर गोइंग। तो इसमें ट्रू, ट्रिक द ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स हमने करने। मेक पीस एंड बी प्राउड, चूज वेल एवरी चॉइस। इज दैट ट्रू? यस इट इज। ये हमने पोएम में पढ़ा है ना अभी, तो इसके नीचे हम ऐसे टिक कर देंगे, राइट। स्पीक विद रिस्पेक्ट नाउ फॉर रिवर्स एंड गार्डन। नो, उसने क्या बोला था कि स्पीक विद रिस्पेक्ट नाउ फॉर जंगल्स एंड स्ट्रीम्स, सो इट इज फॉल्स। ओके जी, next is write with a whisper or write with a shout. Yes, it is true. The world wait to hear your song still unsung. Okay, it is also true. Word possesses no power. You can write the rights. No, 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 no. Word possesses power. Words में ताकत होती है, कुव्वत होती है इंसान को समझाने की, ठीक है। तो ये फॉल्स है जी। Okay, we are done with it now. मैं आपको मीनिंग्स करवा देती हूँ इस टॉपिक के। लेक्स,
लेक्स का क्या मतलब है? लेक्स, लेक्स झीलें, लेक्स झीलें, झीलें, ठीक है। पीस अमन, प्राउड गुरूर, खुद पसंदी, ठीक है। होप उम्मीद, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड ऊंची आवाज से बोलना, रिस्पेक्ट इज्जत, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगली जिंदगी। करेज ग्रेट करेज, हिम्मत जुर्रत बहादुरी, राइट। विस्पर सरगोशी, शाउट एज वी ऑल नो चिल्लाना, राइट। यंग पोएट नहीं, लिरिक, लिरिक क्या है? नगमाती शायरी, जैसे सॉन्ग्स वगैरह हो गए, ठीक है। फ्रीडम आज़ादी, सेल्फ वर्थ कदर, सेल्फ वर्थ कदर, पोजेस, पोजेस, मलकियत, मलकियत ताकत कब्जा रखना, ठीक है। डिफेंडर्स, डिफेंडर्स क्या है? हमायत करना, राइट। एंड केयरफुली एहतियात से या मोहतात होके, ठीक है। अब नेचर्स वॉइस, नेचर्स वॉइस में क्या 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 आ रहा है? लेक्स, बर्ड्स, स्ट्रीम्स। स्पीक अप, स्पीक मोर लाउडली, यानी कि तेजी से बात करो, ऊंची आवाज से, राइट। अनसंग, नॉट प्रेज, अननोन। पोजेस, वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं। विस्पर, स्पीक वेरी सॉफ्टली। पोजेस, हैव और प्ले न कर। जायंट, वेरी लार्ज। जायंट ड्रीम्स क्या हो गए? बहुत बड़े ख्वाब हो गए, ठीक है। स्पीक आउट, टू एक्सप्रेस फ्रेंकली, राइट। ये हमारी आज की क्लास होगी। अब हम इसमें नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज के हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह के हम वो करेंगे, और उसमें आपको इसकी शॉर्ट सी समरी भी करवाऊंगी। ओके, दिल देना।